दोस्तों आपको चाहिए प्याज की ये साइज और बिल्कुल रेड होना चाहिए, साइज बहुत अच्छी बननी चाहिए। और दोस्तों बाहर से ही इतनी साइज और सुंदर प्याज नहीं, आपको अंदर से भी प्याज ऐसा ही चाहिए, यानी लंबे समय तक आप स्टोर कर सको। ऐसी प्याज की फसल आपको लेनी है, ऐसा हार्वेस्ट करना है। और आप दोस्तों प्याज की फसल लगा चुके हैं, लगभग 2 महीने हो चुके हैं, तो आपके पास है लास्ट मौका। लास्ट दोस्तों ऐसे कार्य करने हैं जिसकी वजह से प्याज की साइज बहुत शानदार बनेगी, शेप बहुत अच्छी बनेगी, साथ ही अंदर से दोस्तों प्याज रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसकी वजह से प्याज जल्दी से खराब नहीं होगा। देखिए कोई भी फसल जब हार्वेस्ट करते हैं तो मंडी प्राइस डाउन चला जाता है, मंडी भाव इतना अच्छा नहीं मिलता है। और मंडी भाव लेने के लिए यानी आप तो हार्वेस्ट कर लेंगे मई में, लेकिन मंडी भाव मिलेगा अगस्त में, सितंबर में, तो उतने समय तक आप प्याज को स्टोर कर सके, इसके लिए आपको कुछ अलग से कार्य भी करने होते हैं, कुछ सावधानियां हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। देखिए हार्वेस्टिंग के समय तक कुछ किसान भाई होते हैं जो एनपीके फर्टिगेशन देते हैं या अलग अलग स्प्रे करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो हार्वेस्टिंग करते ही दोस्तों प्याज की फसल आपकी ख़राब हो जाएगी। 1 महीना तो छोड़िए, आप 10 दिन हार्वेस्ट करके अगर रख लोगे तब भी प्याज की फसल ख़राब हो जाती है, तुरंत मंडी में पहुंचाना पड़ता है किसान भाइयों को। और ये प्रैक्टिकल हमने देखा है दोस्तों फील्ड में जा कर के। अगर दोस्तों आपको चाहिए 6 महीने तक, 1 साल तक प्याज स्टोर करना है, बिल्कुल शेप में प्याज आए, वजन भी अच्छा बैठे, खराब नहीं होना चाहिए प्याज की फसल, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है 60 दिन बाद में आपको कुछ ऐसे कार्य करने हैं, कुछ ऐसे फर्टिलाइजर देने हैं, पानी का मैनेजमेंट आपको प्रॉपर तरीके से करना है। तो वो संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। गाइस अगर आपको अच्छा प्याज चाहिए तो आप लास्ट में अच्छे से फर्टिलाइजर यूज करना। आप करते हैं प्याज की फसल, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो सबसे पहले तो दोस्तों प्याज की फसल आप चाहे बेड पे मल्चिंग बिछा करके हमारी तरह ऐसे कीजिए, या बिल्कुल ही क्यारी बना करके भी किसान भाई करते हैं, या बेड बना करके भी करते हैं, लेकिन मल्चिंग पेपर का यूज नहीं करते। जो किसान भाई विशेष तौर से आप सुन लीजिए दोस्तों मल्चिंग पेपर का यूज नहीं करते हैं, वो किसान भाई लगभग 40 दिन से 60 दिन के बीच में, जैसे ही खरपतवार थोड़ी ज़्यादा होती है उस समय खरपतवार निकालते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं और डीएपी, यूरिया, पोटास का फिर से छिड़काव करते हैं। जब भी कोई भी फसल आप प्लांटेशन कर चुके हैं, बेड पे लगा चुके हैं, खेत में आपकी फसल ग्रो कर रही है, उसके बाद में दोस्तों आपकी फसल बड़ी होने के बाद में कभी भी डीएपी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, विशेष तौर से प्याज की फसल में। प्याज की फसल में देखिए एक तो पत्तों के पास में या प्याज के बिल्कुल तने के पास में डीएपी या यूरिया का दाना गिरेगा तो वहाँ पे पत्ता झुलस जाएगा, या तने के पास में है वो बिल्कुल अलग सा स्पॉट बन जाएगा। एक तो ये बड़ी समस्या आती है। उसके बाद में आपको लगेगा कि प्याज में कोई न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है या कोई फंगस जनित रोग आ चुका है, जबकि वो यूरिया डीएपी के छिड़काव करने की वजह से ये नुकसान होता है। दूसरा दोस्तों डीएपी फर्टिलाइजर आप देखिए 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन बाद में लगना शुरू होता है, तब तक तो आपकी फसल मेच्योरिटी स्टेज पे आ जाती है, तो आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा। इसीलिए जो किसान भाई प्याज की खड़ी फसल में 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन बाद में डीएपी, यूरिया या पोटास डालते हैं छिड़काव करके, उनको रिजल्ट कम मिलता है। तो सबसे बेस्ट है दोस्तों फर्टिगेशन के थ्रू आपको पानी के साथ में ही फर्टिलाइजर मिला करके देना चाहिए, और सारे वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं बात करूंगी प्याज की फसल, लगभग हमने देखा है फील्ड में किसान भाइयों के लगभग 60 दिन की हो चुकी है, कुछ किसान भाई 50 दिन क्रॉस कर चुके हैं फसल में, तो कुछ किसान भाइयों की लगभग 2 महीने हो चुके हैं। हालांकि हमारे एरिया में प्याज दोस्तों लेट लगता है, जैसे अब सरसों की कटाई हुई है उसके बाद में भी किसान भाई तरबूज, खरबूजा, प्याज ऐसी फसलें लगाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट स्टेज पे ऐसा क्या फर्टिगेशन दे जिसकी वजह से साइज बहुत अच्छी बने, कलर बहुत अच्छा आए और स्टोर भी आप प्याज को कर सके। 60 दिन पे सबसे इंपॉर्टेंट एनपीके वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर देना चाहिए, और सबसे बेस्ट होता है नाइट्रोजन एकदम से बंद नहीं करना, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन चली जाए, फॉस्फोरस ज़्यादा मात्रा में जाना चाहिए ताकि स्टोरेज अच्छा बढ़े, और उसके बाद में पोटाश भी अच्छी मात्रा में जाना चाहिए। तो सबसे बेस्ट 60 दिन की प्याज की फसल के लिए होता है एनपीके 13-40-13। अगर ये आपके एरिया में आसानी से मिल रहा है तो सबसे बेस्ट है एनपीके 13-40-13 का इस्तेमाल करना चाहिए।
4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रूट में आपको चलाना है, जड़ों में चलाना है। ड्रिप विधि से खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप फ्लड इरिगेशन से पानी देते हैं तो घोल करके जैसे भी आप दे रहे हैं, जहाँ पे पानी चल रहा है वहाँ पे नल के द्वारा थोड़ी मात्रा में छोड़ दीजिए, पानी के साथ में पूरे प्याज में चला जाएगा। आपको फर्टिगेशन यानी रूट में आपको देना है, स्प्रे नहीं करना दोस्तों। स्प्रे आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट लंबे समय तक आपको चाहिए तो रूट में ही मिलेगा और बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर जहाँ पे NPK 13-40-13 नहीं मिल रहा है तो NPK 052-34 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन बेस्ट रहेगा NPK 13-40-13। जब प्याज की फसल 60 दिन 65 दिन की हो चुकी है उस समय आपको देना है। और इसके साथ में दोस्तों लास्ट आपको देना है ह्यूमिक एसिड के बजाय आपको यूज करना है फुल्विक एसिड। ह्यूमिक एसिड वाला भी सारा काम कर देगा और स्टोरेज भी बढ़ जाएगा। और साथ ही दोस्तों प्याज के पत्ते हैं वो थोड़े से मोटे रहेंगे, कंद के पास में जो तना होता है वहाँ से दोस्तों प्याज की फसल है वो थोड़ी मोटी रहेगी, स्टोरेज बढ़ेगा। तो लास्ट में ये स्टोरेज काम आता है प्याज में लास्ट में पत्तों का रस है या तने का रस है वो सारा प्याज में जाएगा और साइज उस समय बहुत अच्छी बनती है। तो ये लास्ट में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों फुल्विक एसिड का। फुल्विक एसिड सिर्फ 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है NPK 13-40-13 के साथ में। ये हुआ 60 दिन से 65 दिन के बीच में आपको एक बार यूज करना है ये फर्टिलाइज़र। उसके बाद में दोस्तों आपको 80 दिन या 85 दिन पे आपको नेक्स्ट फर्टिगेशन देना है। दोस्तों प्याज की फसल में कोई भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो 20 दिन का गैप आपको ज़रूर रखना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि प्याज में बहुत ज़्यादा सब्जियों की तरफ फर्टिगेशन नहीं देते कि हर 7 दिन में दे रहे हैं 10 दिन में दे रहे हैं, ऐसी भी आवश्यकता नहीं होती है। तो आप 80 दिन 85 दिन पे नेक्स्ट फर्टिलाइज़र देंगे NPK 052-34 मोनोपोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र। ये भी लगभग 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूज करेंगे। इसके साथ में 500 ग्राम आप बोरोन यूज करेंगे NPK 052-34 के साथ में ही। प्रति एकड़ के हिसाब से मैं ये डोज डिस्कस कर रही हूँ और सारे फर्टिलाइजर दोस्तों आपको ड्रिप के थ्रू या जड़ों में चलाना है। 80 दिन 85 दिन पे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, अब नाइट्रोजन तो आपको बंद करना है इसलिए NPK 052-34 लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पोटास और फॉस्फोरस का इस्तेमाल करना चाहिए 100 दिन से पहले और 70 दिन के बाद में। ये जो 30 दिन का समय होता है ये प्याज की फसल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ बढ़ाने वाले फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है तो NPK 052-34 सबसे बेस्ट है। और बोरोन का इसलिए इस्तेमाल करना है दोस्तों, जैसे कि मेरे पास एक प्याज है, मैं सभी तरीके के प्याज इसीलिए लाई हूँ, ये जो छिलका है ये फटने लग जाता है दोस्तों, ये बड़ी समस्या आती है। तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का इस्तेमाल ज़रूर करते रहना है। तो आप NPK 052-34 के साथ में कैल्शियम तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जब भी आप नेक्स्ट पानी दे रहे हैं, पानी के बाद में आपको सिर्फ एक स्प्रे करना है दोस्तों, एक ही स्प्रे मैं रिकमेंड करती हूँ क्योंकि कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये इस तरीके की समस्या नहीं आए, ये छिलका खराब दिखने लगता है, प्याज थोड़ा सा फटा हुआ दिखने लगता है तो इसका मंडी प्राइस थोड़ा सा कम मिलता है, इसलिए आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का स्प्रे करना चाहिए। जड़ों में चला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक स्प्रे आप निकाल दें। जब भी कोई भी पानी दे रहे हैं उस समय 80 दिन से 100 दिन के बीच में या 70 दिन से 100 दिन के बीच में जब भी टाइम मिले उसी समय स्प्रे कर दें। अगर स्प्रे कर रहे हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट 1 केजी और बोरोन 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेना है दोस्तों। 150 लीटर पानी लग रहा है तो दोस्तों 150 ग्राम ही बोरोन लेना है। 200 लीटर आप पानी यूज कर रहे हैं 1 एकड़ में तो 200 ग्राम आपको बोरोन लेना है। इस तरीके से 1 लीटर पानी में 1 ग्राम बोरोन लेना है और 1 एकड़ में यानी 200 लीटर पानी में आपको लेना है कैल्शियम नाइट्रेट 1 केजी, यानी कि 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट लेना है फर्टिलाइज़र। ये मिक्स करके आपको स्प्रे करना चाहिए। अगर आप बार बार थोड़ा जल्दी जल्दी पानी दे रहे हैं, जैसे कि हमारे राजस्थान में थोड़ी बलुई मिट्टी होती है तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर जड़ों में कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन चला रहे हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, बोरोन 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास कैसी सिचुएशन है वैसे ही आप कैल्शियम नाइट्रेट बोरोन को इस्तेमाल करेंगे सिर्फ एक बार, चाहे तो जड़ों में चलाइए चाहे स्प्रे कीजिए। और लास्ट फर्टिलाइजर दोस्तों मैंने जैसा कि डिस्कस किया, प्याज की फसल है वो थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए,
फसल जल्दी ख़राब नहीं होनी चाहिए, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों पोटास, और वो भी सफ़ेद पोटास का आपको इस्तेमाल करना है। जो पोटेशियम क्लोराइड आता है, MOP आता है, म्यूरेट ऑफ पोटास, लाल पोटास, उसका इस्तेमाल नहीं करना दोस्तों। सफ़ेद पोटास NPK 0050 इसका इस्तेमाल करना है, पोटेशियम सल्फेट का। ये भी दोस्तों पोटेशियम सल्फेट भी आपको जड़ों में चलाना है जब प्याज की फसल लगभग 100 दिन की हो जाएगी उसी समय, और ये लास्ट फर्टिलाइज़र है। इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं चलाना दोस्तों। पानी भी आपको कम कर देना है, जो कि मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी कितना पानी देना है। लेकिन जैसे ही 90 दिन क्रॉस कर जाएगी, 100 दिन की फसल है, 105 दिन पर भी यानी 1-2 दिन ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के फर्टिलाइज़र में NPK 0050 आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। 4 से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा आप ले सकते हैं। इसके साथ में अन्य कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैच्योरिटी स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ पोटास और सल्फर जाना चाहिए। प्याज की फसल में थोड़ी सी तीखापन आए, खुशबू अच्छी रहे, और पोटास की वजह से प्याज लंबे समय तक आप स्टोर कर पाओगे। प्याज की फसल में पानी नहीं भरेगा, क्योंकि पानी भरेगा प्याज की फसल में तो जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसलिए पोटास और सल्फर का बेस्ट कॉम्बिनेशन आता है, पोटेशियम सल्फेट NPK 0050। ये तो हुआ दोस्तों फर्टिलाइज़र, 3 फर्टिलाइज़र। एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ। 60 दिन 65 दिन की फसल है तो NPK 13-40-13 प्लस फुल्विक एसिड का इस्तेमाल करना है। वैसे ही दोस्तों लगभग 80 दिन 85 दिन की हो जाएगी तो NPK 052-34 प्लस बोरोन फर्टिलाइज़र आपको रूट में चलाना है। उसके बाद में जैसे ही प्याज की फसल 100 दिन की हो जाएगी तो NPK 0050 केवल एक फर्टिलाइज़र आपको चलाना है। बीच में जब भी आपको टाइम मिल रहा है, अगर जड़ों में चलाना है तो कैल्शियम नाइट्रेट बोरोन की मात्रा आप ज़्यादा रखेंगे, और स्प्रे करना है तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं। बीच में कम से कम एक बार कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का आपको इस्तेमाल करना है। जब भी आप पानी दे रहे हैं तभी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब सावधानी सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आप नहीं करेंगे तो मंडी में जहाँ सेल हो रहा है वहाँ स्टोर होगा, तुरंत तो दोस्तों कस्टमर तक पहुँचेगा नहीं। प्याज की फसल ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्याज में एक तो लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। पानी वाली फसल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल मिट्टी का लड्डू बन जाए इतनी मॉइस्चर रहना चाहिए, उससे ज़्यादा पानी आपको नहीं चलाना है। और थोड़ा थोड़ा पानी बार बार चलाएंगे, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं चलाएंगे प्याज की फसल में। एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लास्ट में दोस्तों PGR का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको भी स्टोर करना है प्याज की फसल को लंबे समय तक, हार्वेस्टिंग के बाद में PGR का इस्तेमाल करोगे तो लास्ट में दोस्तों कंद तो बहुत जल्दी बन जाएगी, लेकिन उस प्याज को आप स्टोर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे बेस्ट है, वैसे भी दोस्तों प्याज की फसल जैसे ही हार्वेस्टिंग पे आती है तो मंडी प्राइस डाउन चली जाती है, तो बेस्ट है आराम से प्याज की फसल को निकालिए, नेचुरल रूप से प्याज की कंद की साइज बनने दीजिए। पत्तू का रस है वो ऑटोमेटिक कंद में जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे कंद की साइज बनेगी। उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो जैसे पैक्लोबुट्राजोल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं आप, PGR का इस्तेमाल करते हैं, उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, प्याज की फसल को तभी स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। और भी दोस्तों प्याज की फसल में किसी भी टाइप की समस्याएं आती हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट हम डिटेल वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।